तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसे कि आप सबको पता ही है इंडिया पाकिस्तान की जंग होने वाली है। सो गाइस, जैसे कि 2 दिन पहले जो कि बहावलपुर पे इंडिया की तरफ से हमला हुआ है और रात के सोते हुए हमला है, इसका मतलब तो इंडिया डरा हुआ है। मुंह पीठ पीछे वार करना कोई बड़ी बात नहीं, अगर हिम्मत है तो सामने से वार किया जाए। इंडिया हमें सिर्फ और सिर्फ डरा रहा है और कुछ भी नहीं, लेकिन हमारी पाकिस्तानी अवाम इतनी बहादुर है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब भी अगर हमारी सरकार ऐलान कर दे कि जंग होने वाली है तो हमारी पाकिस्तान का बच्चा हर मुसलमान बच्चा लड़ने को तैयार है। जैसे कि आप लोगों को पता है इंडिया और इसराइल ये सारे एक ही मुल्क है। फ़लस्तीन जैसे कि तबाह बर्बाद हो चुका है, हमारे मुसलमान बहन भाइयों को मारा जा रहा है। हम कुछ भी नहीं कर सकते चाह के भी, क्योंकि हमारी सरकार हमें इजाज़त नहीं दे सकती। क्योंकि हम अगर वहाँ जाते हैं जंग करेंगे तो आप लोगों को पता ही है, लेकिन हमारी सरकार जो हमारी गवर्नमेंट है अगर वो इजाज़त दे तो हमारा मुसलमान बच्चा तैयार है आपके लिए। फ़लस्तीन के लिए हम अपनी जान दे भी सकते हैं और सामने वाले की जान ले भी सकते हैं। और अभी जो ये इंडिया पाकिस्तान की जंग की बातें चल रही हैं और डर के मारे ये मिसाइल छोड़े जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमें डराया जा रहा है कि उकसाया जा रहा है कि हम मुसलमान जो कि पाकिस्तानी मुसलमान हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इस खुशफहमी में हो जाए, इस परेशानी में फैल जाए कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग होने वाली है। आप सबको पता ही होगा कि पाकिस्तानी जो मुसलमान हैं उन्होंने 90% फ़लस्तीन की हिमायत के लिए निकल चुके थे अपने अपने घरों से। तो सिर्फ और सिर्फ उन्हें उकसाया जा रहा है कि वो अपने में पड़ जाए, फ़लस्तीन की हिमायत ना करें, और उसी तरीके से ये इसराइल फ़लस्तीन को फुल तबाह बर्बाद कर देगा। तो आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ इतनी वो कह जा रहा हूँ कि आप लोग हमें हिमायत दें, ख़ुद भी जज्बा लाएँ, आगे बढ़ें, और हमारी सरकार से भी गुजारिश है कि हमें जितना जल्दी हो सके हमें इजाज़त दें। अगर आप हमें नहीं दे सकते, आप फ़ौज को रवाना करें, आपको की बहुत मेहरबानी होगी कि आप फ़लस्तीन की हिमायत करें। सो गाइस, अभी मैं 2-3 बंदों से मिलूंगा, उनसे गुफ्तगू करूंगा और उनसे भी सलाह मशवरा करूंगा कि वो पाकिस्तान और इंडिया की जंग चाहते हैं नहीं चाहते हैं, उसके बारे में तो बात करेंगे। पहले हम नईम भाई से मिलेंगे और भी लोगों से मिलेंगे, और से भी थोड़ा हम जाते हैं, थोड़ा बाहर की तरफ जाते हैं, लोगों से मिलेंगे, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इंडिया पाकिस्तान की जंग होनी चाहिए या नहीं। तो अभी हम चलते हैं बाहर की साइड पर। तो गाइज़, वो हमारे इब्रार भाई। तो गाइज़, मैं इस वक्त जमील भाई की दुकान पर मौजूद हूँ। जमील भाई के पास जाते हैं और जमील भाई से भी हम जमील भाई के बारे में पूछेंगे और जो इंडिया पाकिस्तान का कहा जा रहा है जंग चल रही है उसके बारे में पूछेंगे। यहाँ हमारे फैसल भाई भी मौजूद हैं, ये हमारे हसन भाई भी है। या पहले हम फैसल भाई के पास। फैसल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैसल भाई, ये जो इंडिया पाकिस्तान की जंग चल रही है इसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत अच्छी चल रही है माशाल्लाह से, ऐसे चलती रही तो ऐसे चलती रही तो पाकिस्तान इंडिया भी हमारा है। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। लेकिन फैसल भाई, आपने ये जो सवाल जवाब दिया ये तो थोड़ा सा आपने अलग हटके जवाब दिया है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये जो इंडिया की 70% जो आवाम है वो जंग नहीं चाहती है, और पाकिस्तान की 100% आवाम चाहती है कि इंडिया वालों को लग पता जाए कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट कैसी है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो हमें ही पता है कि कैसी है। तो आपका इसका मतलब यही कि आप जंग मांग रहे हो, जंग होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये आप सोच लो कि अगर अब हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी लेके डूबेंगे ना। बड़ा हरामी हो बेटा। इंशाल्लाह फैसल भाई ऐसा ही होगा। तो फैसल भाई, और ये फ़लस्तीन तबाह बर्बाद हो गया, इसके बारे में आपकी सरकार ने तो कोई वो नहीं किया। सरकार ने क्या करना यार, या कुल मिला के बात ये कि सारे तो कर्जा ही हैं उनके। ये बात भी हकीकत है कि पाकिस्तान कर्जे में हर किसी मुल्क का कर्जा लिया हुआ है। नहीं, कोई भी मुल्क नहीं बोल सकता, बोल तो कोई भी नहीं सकता, लेकिन ईरान थोड़ा सा बेहतर है, बाकी सारे कर्जा ही हैं। अच्छा, हाँ। तो फैसल भाई, अभी इस बारे में हम ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकते, ये तो बात आपको ही पता है। तो हम जमील भाई से थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जमील भाई। वालेकुम सलाम सर। जमील भाई, अल्लाह का करम है, आपके क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। जमील भाई, आपसे 2-3 सवाल करेंगे, आपने उसके जवाब देने। जी भाई, हुक्म। तो ये जो इंडिया पाकिस्तान की जंग चल रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर देखो, हर तरफ ही गरीब आवाम है, तो बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके इसमें अमन और ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो आपका कहने में जंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आप ये सर बताएं। अगर होगी, दोनों का ही नुकसान है, हमारा भी नुकसान है, उनके मुल्क का भी जी, ये तो बिल्कुल है कि हम दोनों का नुकसान होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और आवाम का ज़्यादा नुकसान है। जी, आवाम का तो लाजमी बात है, आवाम का ही होना है। और बेहतर है कि अल्लाह पाक
खुशहाली करे वैसे ही बेहतर हो। इंशाल्लाह अल्लाह पाक की उम्मीद है, अल्लाह पाक इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। जी जी। जमील भाई, ये फ़लस्तीन का भी आपको पता ही होगा, फ़लस्तीन को 2 साल से तबाह बर्बाद किया जा रहा है। बच्चे, बुजुर्ग, माएँ, बहनें हमारी, उन्हें मारा जा रहा है। उसके अलावा भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं। इसके बारे में आपका क्या इरादा है? सर सबसे पहली बात तो यही है कि अल्लाह पाक उनकी हिफाजत करे। आमीन आमीन। तो लेकिन अभी हम कर भी क्या सकते हैं, इसमें मेन चीज़ तो सारी आपको पता ही है, अपने इन हालात में चल रहे हैं अभी फ़िलहाल। जी जी। तो इंशाल्लाह ये अल्लाह पाक से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो जमील भाई, आपके इरादे में जंग नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो जमील भाई, बहुत सी हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है वो तो 99% चाहती है कि जंग हो जाए। सर शुगल मजाक अच्छी बात है, ठीक है, अपनी जगह पे है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि नुकसान है गरीब आवाम का। जी। हर तरफ वहाँ पे भी बच्चे भी है, बड़े भी है, सब भी है, इसलिए बेहतर यही है कि नहीं हो, ज़्यादा अच्छे है। जी। और जमील भाई, जो कि इंडिया की 70% जो अवाम है वो भी जंग नहीं चाहती है। बिल्कुल सर, वहाँ पे अगर हमारे, आपको भी पता है कि उनकी आबादी हमसे बहुत ज़्यादा है और हमारी आबादी बिल्कुल कम है। जी जी। तो अगर हमारी तरफ वो कुछ ऐसा हरकत करते भी तो हमारी आवाम कम है, उनको ज़्यादा नुकसान है, जारी नुकसान। तो आपको पता ही होगा कि 2 दिन पहले जो इन्होंने भावलपुर में रात में अटैक किया है, बहुत गलत की है, इनकी ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अभी जो हो गया, चलो आगे इनको अभी माफ़ी मांग ली इन्होंने तो बेहतर है, सही है। चलो अच्छी बात है, अल्लाह करे अगर ये लोग माफ़ी कर लेते तो बेहतर होगा उनके लिए भी और हमारे लिए ज़्यादा भी। बेहतर चीज़ है यार। जी जी। और जमील भाई, ये तो इन्होंने उस दिन जो अटैक किया वो तो रात के अंधेरे में था। बिल्कुल। अगर अभी उन्होंने कोई दिन दिहाड़े, यानी कि अवाम सो मलाद होते हैं, अगर वो दोबारा करेंगे तो फिर आपको भी पता है माशाल्लाह पाकिस्तानी टीम का हर चीज़ का आपको पता है, सब बेहतर है। जी। बहरहाल जमील भाई, ये जो हो गया अभी तो हो गया, आपके कहने का मुताबिक भी सही। सो गाइस, जैसे कि अभी हमारी जमील भाई से भी बात हो गई, जमील भाई भी यही चाहते हैं कि जंग ना हो। अगर जंग होती है तो हम दोनों का नुकसान है। तो गाइस, अभी हम चलते हैं किसी और के पास, किसी और से इंटरव्यू लेते हैं, हम जाते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं, फिर आपको बताते हैं। सो गाइस, जैसे कि आज का हमारा इंटरव्यू मुकम्मल हुआ, हमने फैसल भाई से भी कर ली, बातचीत कर ली, फैसल भाई की भी राय जान ली, जमील भाई की भी राय जान ली। सो गाइस, मेरी भी यही राय है कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए आप सबसे भी गुजारिश है, आप भी यही चाहते हो या नहीं चाहते ये तो हमें इल्म नहीं है, लेकिन जैसे कि आपको पता है हम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया के अंदर यही दिखाया जा रहा है कि 100% जो पाकिस्तानी अवाम है वो जंग चाहती है और इंडिया की जो 70% अवाम है वो जंग नहीं चाहती। तो गाइज़, अगर वहाँ की अवाम जंग नहीं चाहती तो मैं आप सब बहन भाइयों दोस्तों यारों सबसे यही दरख्वास्त करूँगी कि आप भी जंग का ना करें, क्योंकि जंग होगा आपका भी नुकसान है और हमारा। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा भी नुकसान है, हम दोनों मुल्कों का नुकसान होगा। और उसमें सबसे बड़ा जो नुकसान है, जमील भाई ने जैसे कि पीछे बताया है कि सबसे बड़ा नुकसान हम गरीब आवाम का है और किसी का नहीं है। तो इसीलिए गाइस, मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप फ़लस्तीन के लिए दुआ करें और उन्हें आज़ादी मिले। उनके मुतालिक अगर आप उनकी मदद कर सकते हैं, उनके लिए जहाद कर सकते हैं, तो देखिए जहाद तो वैसे भी हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ भी होता है तो जहाद के लिए हम तैयार हैं, लेकिन मेरी राय यही है और आप भी यही राय देना कि हमें जंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान गरीब आवाम का। सो गाइस, अभी हम इस बात को यहीं एंड करते हैं, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में और नेक्स्ट किसी से इंटरव्यू करते हुए और इंडिया पाकिस्तान के बारे में आपको बताएंगे। तो सो गाइस, अल्लाह हाफिज़।